देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ रहे महाराष्ट्र के संभाजी नगर से खबर सामने आ रही है, जहां जिहादी इस्माइल पठान की हरकतों से तंग आकर एक शादीशुदा हिंदू महिला ने सुसाइड कर लिया और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ दिया है। सुसाइड नोट में जिहादी इस्माइल पठान का नाम लिखा है, जिसके बाद मृतक के पति ने पुलिस थाने में जाके मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें, मामला संभाजी नगर के वालुच बजाज नगर परिसर के वड़गांव पुलहाची का है, जहां पर एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां पिछले 3-4 वर्षों से रेमंड कंज्यूमर केयर कंपनी में काम कर रही थी। रेमंड कंज्यूमर केयर कंपनी का लेबर सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट इस्माइल पठान पिछले 2 वर्षों से हिंदू महिला को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। कभी अश्लील हरकतें करता तो कभी वीडियो फोटो बनाकर छेड़छाड़ करता था। इतना ही नहीं, गैर लोगों के साथ वेश्यावृत्ति करने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते पीड़ित हिंदू महिला ने अपने पति को इसके बारे में कई बार शिकायत भी की। इस्माइल पठान की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने कंपनी से 2 बार बीच में ही काम छोड़ दिया था, लेकिन घर की आर्थिक मजबूरी के चलते वापस काम पर जाना पड़ा। पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों महिला ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट छोड़ा, जिहाद एंगल इसमें बताया जा रहा है। बाबूलाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी इस पर देंगे। बाबूलाल, जिस तरह से मैं खबर पढ़ पा रही हूँ कि एक हिंदू महिला जो कि 2 बच्चों की मां थी, उसने सुसाइड कर लिया। जिहाद का शिकार वो 2 साल से हो रही थी, मजबूरी में उसे काम करना पड़ रहा था। पति को भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन आखिरकार क्या मिला? सुसाइड नोट मिला, उसमें उस जिहादी का नाम है। पूरी अपडेट बताइए कि आपने सुसाइड नोट पढ़ा है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? संभाजी नगर के बजाज नगर परिसर का है। बजाज नगर परिसर एक औद्योगिक परिसर है, जहां पर महाराष्ट्र से ही नहीं देश भर से लोग काम धंधा मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे में एक हिंदू परिवार थे जो पति पत्नी दोनों मजदूरी करते एक प्राइवेट कंपनी में, और इस कंपनी का जो लेबर सप्लाई एजेंट है उसका नाम है, आप ये जो सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस जिहादी ने, ये जो हिंदू महिला थी, इसको इस्माइल पठान इसका नाम है, इसने इस महिला को लगातार प्रताड़ित कर रहा था पिछले 2-3 वर्षों से। इसे लव जिहाद के झांसे में फंसाकर इसके शरीर के साथ अश्लील हरकतें करना, इसका वीडियो बनाना, इस तरह के हरकतें ये जिहादी कर रहा था। हालांकि इस हिंदू महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी भी दी। बीच बीच में जो इसके पति ने इसको नौकरी से भी वापस घर पे रख लिया कि ठीक है, अगर आपके साथ ऐसी हरकत हो रही है तो आप मत जाइए काम पे। लेकिन गरीब परिवार है, घर की कुछ मजबूरियां है, पीछे 2 बच्चे, तो ऐसे में इसी के चलते ये जो महिला थी दोबारा वापस से उस कंपनी में पहुंची थी काम करने के लिए। लेकिन इस्माइल पठान ये जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, दोबारा फिर वही जो हरकतें इसके साथ कर रहा था। इतना ही नहीं, देह व्यापार के धंधे में धकेलने का भी ये षड्यंत्र कर रहा था, और कहीं न कहीं कुछ वीडियो निकाल के ब्लैकमेलिंग कर रहा था, जिसके चलते इस हिंदू महिला ने 7 जनवरी के दिन सुसाइड नोट लिखा। और सुसाइड नोट में साफ साफ उसने लिखा कि मेरी मरने की वजह ये जिहादी इस्माइल शेख है, इसने मुझे जहाँ पे मैं नौकरी करती थी वहाँ पे काफी तकलीफ दिया, मेरे को ब्लैकमेल किया, मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई है, मुझे बदनाम करने की षड्यंत्र ये कर रहा था, और उसी के तहत उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद इस महिला को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे लेने से मना कर दिया। बाद में परिवार सरकारी हॉस्पिटल संभाजी नगर के वहां पर इसको लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस महिला का अंतिम संस्कार तो हो गया है पाकिस्तान, लेकिन इसका जो पति है मृत महिला का, उसने संबंधित पुलिस थाना बजाज नगर पुलिस थाने पे FIR दर्ज करा दी गई है। गंभीर धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आरोपी जिहादी इस्माइल पठान अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं है। पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें इस्माइल पठान की गिरफ्तारी करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो अब इस पूरे मामले की जांच बजाज नगर की वालुद पुलिस कर रही है, लेकिन किस तरह से हम देखते हैं कि जिहादियों का नंगा नाच पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लव जिहाद के एक के बाद एक षड्यंत्र हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ देश भर में आंदोलन करके लव जिहाद पर कड़क और कठोर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। उसी बीच भी इन जिहादियों के हौसले अभी भी आप देख सकते हैं कितने बुलंद है, और ये मामला भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, और लव जिहाद के षड्यंत्र के तहत ही इस महिला की जान गई है पाकिस्तान। लेकिन 2 साल से ये महिला पीड़ित थी, पति से शिकायत की, पुलिस वालों को क्या इसकी जानकारी नहीं दी थी उन लोगों ने? क्या पुलिस में उस जिहादी के खिलाफ कोई प्रकरण, कोई केस दर्ज नहीं किया गया?
देखिए, निश्चित तौर पर वागी साहब का सवाल बिल्कुल सही है कि 2 साल से जो जिहादी इस्माइल शेख इस महिला को तकलीफ दे रहा था, इसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, लेकिन महिला ने अपने पति को जरूर बार बार शिकायत दर्ज की, क्योंकि महिला ने पति को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसी के चलते पति ने उसको काम से घर पे भी रख लिया था। कुछ महीने काम पे नहीं गए। जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तब घर की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। उसके बाद दोबारा से इसे काम पे जाना पड़ा था। रही सवाल, आपने बताया कि पुलिस पे शिकायत नहीं की, तो हम सब देखते हैं कि पुलिस में शिकायत करने वाले के बाद भी पुलिस कार्रवाई करती नहीं है। और ये जो परिवार है ये काफी गरीब परिवार है, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि पुलिस में जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस किसके साथ खड़ी होती है? उन जिहादियों के साथ खड़ी होती है। कभी भी पीड़ित परिवार का ये नहीं करती। हमने देखी कि कई बच्चों की हत्या हो जाती है, लेकिन उनके परिवार की मदद पुलिस नहीं करती है। हिंदू समाज को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके पुलिस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार है, इसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए पुलिस थाने नहीं गया। लेकिन अब इस महिला ने जो है 7 जनवरी को सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है। उसके बाद में कल इसके जो पति ने शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की, और उस शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने उससे गंभीर धाराओं के साथ मामला दर्ज किया है। लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी भी इस्माइल पठान कहाँ है पता नहीं है। पुलिस से यही सवाल है, और सुदर्शन न्यूज का भी पुलिस से सवाल है कि तुरंत इस जिहादी को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, देखिए जिहादी अभी कहाँ है, क्या कुछ पता लग पा रहा है? भाई साहब, बिल्कुल इस तरफ से पुलिस की तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं दिया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ, हमने शिकायत दर्ज कर ली है, इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं। पुलिस की टीम जो है इस जिहादी को ढूंढने में लगा दी गई है। लेकिन ये जिहादी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, लोकेशन इसका कुछ भी नहीं बता रहा है। लेकिन पुलिस का मानना है कि 2-3 दिन के अंदर किसी भी तरह से इस जिहादी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये मामला जब सुसाइड नोट का सामने आया उसके बाद हिंदू संगठन काफी आक्रोशित है, और उन्होंने मांग की है कि अगर इस जिहादी नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि आंदोलन तो लव जिहाद को लेकर लगे जगह पर आंदोलन हो रहे, महाराष्ट्र के कोने कोने में आंदोलन हो रहे, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन इन जिहादियों को इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी के लिए लव जिहाद धर्मांतरण के ऊपर कड़क कानून की ये मांग चल रही है। और इसी बीच देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर कितना सख्त एक्शन लेती है, क्योंकि आप बता रहे कि पुलिस हमेशा जिहादियों का साथ देती है और हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तो क्या प्रभाव पड़ता है देखने वाली बातों की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ रहे। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में धूप खिलती रही। प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान लगाया है, और वहीं 11 और 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का